ये भी माफी मांगेगी ना, हाथ जोड़ के माफी मांगेगी। हाथ जोड़ो, सर झुकाएगी। चश्मा सॉरी। पक्का इस अप्सरा को शक हो गया होगा और ललिता जी की वीडियो भी साफ नहीं आ पाई। अब क्या करें हम? माँ, अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ, इसे तो शक हो गया हमारे। हे खाटू श्याम जी महाराज, अब क्या करें? रोशनी, रोशनी, मेरे लिए चाय लाओ। रोशनी, बाहर रुचिता है तो अंदर रोशनी गायब, अंदर रोशनी है तो बाहर रुचिता गायब। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एक है? ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? रोशनी, रोशनी, तुम अंदर क्या कर रही हो? दीदी नहा रही थी। इस वक्त, इतनी दोपहर में? बहुत गर्मी लग रही थी जी, में चलने लगा इसलिए नहाने आ गई। रुचिता बाहर है और रोशनी वहां मेरी बातों का जवाब दे रही है। मतलब दोनों अलग अलग ही है। मैं बेवजह शक कर रही थी। ठीक है, बाहर आकर मेरे लिए चाय बनाओ। जी मैम साहब, अभी आए। माँ, अप्सरा का शक तो दूर हो गया, लेकिन हमें और सतर्क रहना होगा। बस कुछ वक्त और, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं रुचिता। मॉम, रुचिता, आप दोनों यहाँ पे? सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। निहार जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखना, अब आपका हर दिन लकी होगा, क्योंकि आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। हम आपको बाहर निकाल के रहेंगे निहार जी। हाँ निहार, देख लेना बेटा, तू जल्दी जेल से बाहर होगा और हमारे साथ होगा। मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे पता है कि आप दोनों को भी मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन प्लीज आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में आए। रुचिता, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को तुम ही संभालो। नहीं निहार, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं निहार जी? आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, कुछ नहीं होगा आपको। ये नहीं सोचूं तो और क्या सोचूं मैं? हो सकता है कि तुम लोग जीत जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाए। नहीं निहार, कुछ नहीं होगा तुझे। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। कोर्ट अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। जब तक वो वक्त आएगा तब तक शायद मैं रहूंगी। निहार जी, नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बाहर आ जाएगा, देख लेना, कुछ नहीं होगा। माँ, नहीं निहार जी, नहीं, अब कोई नहीं रोएगा। कोई नहीं रोएगा, कोई कुछ बुरा नहीं सोचेगा, कोई किसी से अलग नहीं होगा। माँ, कोई किसी से अलग नहीं होगा निहार जी।
मैं जानती हूँ निहार जी कि घड़ी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। ये फैसला हमें कोर्ट ने सुनाया है, भगवान ने नहीं, जो कभी बदल नहीं सकता। माँ, आपको याद है आप जब भी मुझे आशीर्वाद देती थी हमेशा यही कहती थी कि मैं सदा सुहागन रहूं। तो मैं सदा सुहागन ही रहूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। निहार जी, अपने कलाई में ये मन्नत का धागा देख रहे हैं आप? जो माँ ने आपको आपकी रक्षा के लिए बांधा था, इसमें सिर्फ भगवान का आशीर्वाद नहीं है निहार जी, इसमें माँ का प्यार और उनका आशीर्वाद भी है। और सच्चे दिल से दिए गए आशीर्वाद पर भगवान भी तथास्तु बोलते हैं। और ये मंगलसूत्र जो अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझे पहनाया था, इसमें तो खुद भगवान का आशीर्वाद है निहार जी। इसके एक एक मोती में आपकी खुशियों की प्रार्थना है। ये सिंदूर मैं सिर्फ अपने मांग में भरने के लिए नहीं लगाती हूँ, ये सिंदूर मैं आपकी खुशियों की प्रार्थना के साथ लगाती हूँ। रुचिता बिल्कुल सही कह रही है निहार। तुझे खुद पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन एक माँ के आशीर्वाद और अपनी पत्नी के मंगलसूत्र और सिंदूर पर तुझे भरोसा करना होगा मेरे बच्चे, करना होगा। मन तो कर रहा है कि आप दोनों को बाहर आकर गले लगा लूं। रुचिता, सॉरी मॉम। मुझे पता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी बीवी और मेरी मॉम मेरे साथ है। रोशनी, ओ बुढ़िया, कहाँ मर गए दोनों? कहीं कहीं इन दोनों के पीछे कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? उनको तो मैं अभी ठीक करती हूँ। पूनम नहीं आती, इसका ध्यान भटकाना होगा। ये आप क्या कर रही है? अरे दिखता नहीं लोबान जला रही हूँ। आज सूर्य ग्रहण है ना, आज घर से बाहर निकलना बहुत अशुभ होता है, बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अरे अंदर जाओ, ग्रहण पेट में पल रहे बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और तुम एक काम करना, अंदर जाकर खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो और पर्दे भी लगा दो। ग्रहण खत्म होने तक तुम बाहर मत निकलना, ठीक है? पता नहीं ये दोनों नौकरानी कहाँ मर गई। अब देखना तो निहार, कोर्ट कचहरी का फैसला हो या चाहे यमराज भी खुद क्यों ना आ जाए, एक माँ और एक पत्नी दोनों साथ में या अकेले भी क्यों ना लड़े, अपने बच्चे और अपने पति के लिए जीत हमेशा माँ और पत्नी की ही होती है। बहुत देर हो गई है, जल्दी घर पहुंचना होगा वरना अप्सरा बवाल कर देगी। अप्सरा का फोन। माँ, आप आराम से बात कीजिएगा। भैया आप प्लीज ऑटो साइड में लगाइए ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो निहार के पास आई हूँ, जेल में उससे मिलने। और रोशनी का है तुम्हारे साथ है क्या? रोशनी क्यों होगी मेरे साथ? मुझे क्या पता वो कहाँ है। तुम्हारी नौकरानी तुम जानो। मैं तो निहार से मिलने आई थी जेल और घर वापस आ रही हूँ। रोशनी का पूछ रही थी। मेरे पास अप्सरा। हेलो जी मैम साहब, रोशनी कहाँ हो तुम? जी हम यहाँ वो सब्जी तरकारी लेने आए थे।
जल्दी आओ, मेरे चाय का समय हो गया है। चलो चलो। ये दोनों के पीछे से सेम आवाज कैसे आ रही है? अरे अरे ओ, तुम कहाँ घुसी आ रही हो यहाँ पे? और ये सामान क्यों उथल पुथल कर रही हो हमारा? अरे घर से तो हमें निकाल दिया, अब यहाँ भी हमारा जीना हराम करोगी क्या तुम? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? छोड़ दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ आखिर चक्कर क्या है? वो पूनम तो मेरे घर में काम करती है, लेकिन तुम तो मुझे यही घूमती फिरती नजर आती हो। लेकिन तुम्हारी वो चालाक बहू, वो मुझे नजर क्यों नहीं आती? आखिर वो रहती कहाँ है? दोनों निहार से मिलने गई थी, पर तुम्हें इससे क्या? क्या बात है, तुम सास बहू में बड़ा याराना चल रहा है। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हें उससे क्या? तुमने हमसे हमारा घर छीना है, हमारे परिवार के बीच का प्यार वो नहीं छीन सकती। हो प्यार और परिवार पर बड़ा पटर पटर बोल रही है ना तू, लेकिन कल जब निहार को फांसी लगेगी तब तेरी सारी ये बोलती बंद हो जाएगी। याद है मुझे वो दिन जब तूने मेरा मंगलसूत्र तोड़ा था, लेकिन कल का दिन तू याद रखेगी, क्योंकि तू भी अपना मंगलसूत्र तोड़ेगी, ये सिंदूर मिटाएगी, ये चूड़ियां तोड़ेगी। कल से तेरी जिंदगी का सारा रंग उड़ेगा और सिर्फ एक रंग बचेगा। विधवा का सफेद रंग। कल तुम दोनों पति पत्नी का रंग एक ही होगा। तेरे तन पे ये सफेद रंग का साड़ी और निहार के तन पे सफेद कफन होगा। जिसके सर पे माता रानी का आशीर्वाद, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे दिए गए सफेद रंग पर माता रानी के आशीर्वाद का लाल रंग चढ़ चुका। मैं जानती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है,
लेकिन अगर मेरे पास 1 घंटा भी होता ना अप्सरा, तब भी मैं निहार जी के लिए लड़ती और आखिरी दम तक लड़ती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। और रोशनी कहाँ है? अभी फोन मिलाती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ये मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं चाय बना देती हूँ आपको, तब तक रोशनी भी आ जाएगी। चलिए आई। मुझे जल्दी से चेंज करके अंदर जाना होगा। आज के बाद अगर सब्जी तरकारी लेने जाना हो तो बता कर जाना। जी मैम। आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने, घूम कर आती हूँ। इन दोनों पर नजर रखना। आज अप्सरा ने सीढ़ियों पर कुछ नहीं बिछाया, मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगी और उस ललिता को मैं पकड़ कर लाऊंगी। तुम बस इन गुंडों का ध्यान भटका के रखना। एक तरीका है। क्या? सिर्फ हॉल की लाइट बंद करनी है। ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? आज चल देखते हैं। ललिता की आवाज। इसका मतलब रुचिता बिल्कुल सही कह रही थी, ललिता जिंदा है। इसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालनी होगी। दरवाजा तो खुला हुआ है। ओह, महारानी यहाँ आराम से बैठकर गाना गा रही हैं और मेरा बेटा इसकी वजह से जेल में पड़ा सड़ रहा है। इसकी तो मैं वीडियो बनाती हूँ। शक्ल दिखनी जरूरी है, इसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे पलट, शक्ल दिखा अपनी। मुझे तो पहले से ही शक था कि तू नौकरानी बनने नहीं बल्कि माई का पता लगाने आई हो। इसीलिए मैं बाहर जाने का बहाना करके पीछे की सीढ़ियों से इस रूम में आ गई। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, कहीं माँ का ललिता जी से झगड़ा तो नहीं हो गया?
अप्सरा, सदमा तो तुम्हें लगने वाला, अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना वो सुन के। लेकिन अब कुछ ही देर में ये घर भी जलने वाला है। ये घर उड़ने वाला है, वो भी बॉम्ब से। हाय दैया, ये बुढ़िया ऊपर कैसे चली गई? बताओ मेम साहब, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। हाँ, हमने भी नहीं देखा कब चली गई। ऐसे कैसे चली गई? ऊपर जाना मना है, पता नहीं है तुमको? क्यों गई ऊपर? लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ आईने की तरह नहीं, पानी की तरह साफ है। ये तो असली है। तेरा दिमाग खराब है, हम सब मर जाएंगे। जब मेरे निहार जी मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं जी के क्या करूंगी? ललिता को बाहर बुलवाओ। तुम्हारी दिमाग की चाल मैं सब समझ गई हूँ। तुम रोगी, नाक रगड़ोगी, तड़पोगी, लेकिन मैं फिर भी सूखी रोटी भी नहीं डालूंगी तुम्हें। अप्सरा, सदमा तो तुम्हें लगने वाला, अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना वो सुन के। लेकिन अब कुछ ही देर में ये घर भी जलने वाला है। ये घर उड़ने वाला है, वो भी बॉम्ब से। ये ले निहार, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है। इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। ये ले निहार, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है। इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा।